अगर सोचो अगर ये बस अगर लगेज भी ले जाने लगे तो इस पे जो 40,000 है कितनी पहुंच जाएगी, और इनकी पूरी कमाई होती है वो होती है लगेज से। ठीक है। हेलो दोस्तों, तो क्या सब सही लोग, आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसको लोग करते हैं और घर बैठे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। पर खास करके ये बिजनेस उन लोगों के लिए जिनके पास मान लीजिए पैसा है, और अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा नहीं है तो फिर भी आप अच्छा खासा पैसा कैसे कमा सकते हैं, और कैसे एक व्यक्ति ने एक बस से लेके मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे साम्राज्य बनाया। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे आप मान लीजिए आपने 10,000 से स्टार्ट किया और कैसे आप 10 करोड़ तक पहुँच सकते हो। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सुनने में आपको भी ये लग रहा होगा कि असल में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, पर ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखोगे, और आप मुझे लास्ट में वीडियो में कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा रियल में होता है। और ये वीडियो में पूरी एग्जांपल के साथ बताऊंगा, कोई भी फेक वीडियो नहीं बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल रियल जानकारी दूंगा जितना मैंने रिसर्च किया उसी के ऊपर। ये मैंने वीडियो नॉलेज के लिए बनाया, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, और अगर उनके पास पैसे होते तो आइडियाज़ नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो को फटाफट कंटिन्यू करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज राज, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बसेस के बिज़नेस के बारे में, यानी जो कि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस होता है। ट्रांसपोर्ट दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है वो जो कि माल यहाँ से वहाँ होता है, और दूसरी होती है ट्रांसपोर्ट जो कि पैसेंजर, यानी जो बसेस का होता है उनके बारे में। तो आज हम सिंपल बसेस के बारे में जानने वाले कि असल में जो कि बसेस के ओनर होते हैं वो उससे पैसे कैसे कमाते हैं। जैसे उन्होंने आज एक बस लिए तो 2-3 सालों में उनके पास 30 से 40 बसेस कैसे हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पूरा एग्जांपल से कि असल में ऐसा कैसे होता है, और इसकी मैं पूरी कैलकुलेशन भी आपको समझाऊंगा कि असल में कैसे होता है, ठीक है, और कैसे इतना पैसा कमाते हैं बसेस के ओनर, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक रूट ले लूँगा, ठीक है। जैसे रूट, जैसे मैं बोर्ड पे समझो, ठीक है। जैसे मैंने आप एक यहाँ पे नाम लिख दिया, जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा, ठीक है, और यहाँ से मैंने लिखा जैसलमेर, ठीक है। स्पेलिंग यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं, पर उसका मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ बसेस बिजनेस, ठीक है, बसेस बिजनेस, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, न्यू दिल्ली से जैसलमेर की दूरी लगभग मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लगभग 780 किलोमीटर है, ठीक है, 780 किलोमीटर एक साइड से, ठीक है, फॉर वन रूट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केएम यानी किलोमीटर्स, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाए आगे के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 780 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए दोनों का, ठीक है, यहाँ पे हम दो बस का कंपैरिजन करेंगे। पहला करेंगे जो कि लग्जरी बस होती है, जैसे वॉल्वो की होगी, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे जो कि सेकंड बसेस हो गई, जैसे भारत बेंज की हो गई, टाटा की हो गई, अशोक लीलैंड की होगी, ठीक है, उनके बारे में। तो मैं पहले यहाँ पे एक बस का कंपैरिजन करूँगा, जैसे पहले वॉल्वो और फिर अदर बसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड का ले लेता हूँ। 8 दूनी 16 यानी 1560, ठीक है, यानी इसका दोनों साइड का डिस्टेंस हो गया 1560, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा दोनों साइड का डिस्टेंस हो गया 1560 किलोमीटर। अब इसका हम पूरी कैलकुलेशन लेंगे, ठीक है। इस साइड हम ले लेते हैं वॉल्वो का, ठीक, इस साइड में लिख देता हूँ वॉल्वो, और इस साइड में लिख देता हूँ अदर, ठीक है, अदर्स लिख देता हूँ, यानी अलग दूसरी, ठीक है। जो कि वॉल्वो बस होती है, ठीक है, उसमें जो सीट्स होती हैं, ठीक है, सीट होती है वो होती है 22 यानी 42 सीट। जो कि अदर होगी, जैसे भारत बेंज की होगी या टाटा की, उसमें सीट्स कितने होते हैं, तो उसकी सीट्स होते हैं 22, ठीक है, ये हो गया। और अब बात कर लेते हैं माइलेज, ठीक है।
जो माइलेज है वो होता है भारत बेंज का, वो इसका वॉल्वो का लगभग 3 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। और जो कि भारत बेंज का होता है या फिर अदर का, तो वो होता है माइलेज लगभग 4 किलोमीटर का, यानी इसमें इतना फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसकी हम बात कर लेते हैं इसके खर्च के बारे में कि इसमें असल में खर्च कितना आता है और हमको प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसे मैंने बताया कि सीट्स, ठीक है, ये हो गया सीट्स का। तो अगर आप प्ले स्टोर पर या फिर आप उसके बारे में सर्च करने जाओगे तो जो वॉल्वो की बसेस है उसका किराया होगा एक साइड का लगभग 2500 रुपये, ठीक है, लगभग 2500 रुपये, ठीक है, पर सीट का। तो इसको हम गुणा कर देंगे 42 से, ठीक है। और जो कि अदर है उसका लगभग होता है किराया 1300 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे होता तो इससे कम है लेकिन लगभग 1300 था, क्योंकि ये अल्ट्रा लग्जरी होती है, ये उतनी ज़्यादा लग्जरी नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं 32 से, क्योंकि 32 सीट्स है, ठीक है। अब हम इसका टोटल ले लेते हैं कि इसमें कितना हो रहा है, ठीक है। ये आ गया अप्रॉक्स 1,05,000, ठीक है, ठीक है। ये आ गया लगभग 1,05,000, ठीक है। और अब हम इसको कर लेते हैं, ये आ गया 41,000, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब ये तो रही यहाँ तक की कैलकुलेशन, अब यहाँ तक कि आप समझ लेना। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके हम आगे चलते हैं, जो कि अब हम खर्चे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे पहले साफ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वी लिख देता हूँ वॉल्वो का, यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ, ठीक है। 1,05,000, ठीक है, 1,05,000 हुआ था, इसका हुआ था 41,000, ठीक है, टोटल। अब इसके हम उसके बारे में जान लेते हैं कि असल में ये इसका आप खर्च कितना होगा, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे 50,000 का डीजल आएगा, ठीक है, 50,000 का डीजल आएगा, ठीक है, इसमें। अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसका इसमें लगभग 37,000 का डीजल आएगा। अब आप लोग बोलोगे यार इतना डिफरेंस, इसमें तो कुछ बचेगी नहीं, पर सुनो आगे सुनो, ठीक है, आगे क्या होता है अब सुनो। इसमें इतना हो गया, इसमें होगा डीजल का इतना, इसमें बहुत डिफरेंस है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि इसमें इतना इतना कैसे डिफरेंस है, ये कैसे कमाते हैं और ये कैसे कमाते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया डीजल का, और इसमें लगभग 5,000 मान लो टोल टैक्स, 5,000 का टोल, ये दोनों में बराबर लगेगा टोल, ठीक है। और 10,000 मिला लो अलग से खर्चा, जो कि स्टाफ की मेंटेनेंस होगी, ठीक है, जो जिसमें इसमें स्टाफ और बसेस के जो कि अलग से एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे बस पंचर हो गई या फिर कुछ भी, ये अदर कॉस्ट है, ठीक है, ये लगी जाता है, हर बस में होता है ये। इसमें मान लो 10,000, ठीक है, ये अदर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसका हम टोटल करते हैं, ठीक है, कि कितना हुआ। तो यहाँ पे 37,000 फिर 5,000, इसको हम पहले कर लेते, पहले करते हैं 37,000, ठीक है, 37,000 का हो गया डीजल, प्लस 5,000 का टोल, प्लस 10,000, हाँ, इसका टोटल खर्चा हो गया 52,000। अब ये देखो इसका डिफरेंस देखो आप, इसका डिफरेंस देखो। अब आप बोलोगे यार इतना डिफरेंस, ये तो अगर हम जोड़ेंगे तो लगभग 9 और 2 यानी लगभग 11,000 माइनस हो गया, ये कैसे हुआ। इसमें तो बस लॉस में चलेगी, पर मैं आगे बताता हूँ कि ये असल में लॉस नहीं है, ये कैसे हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें हम करते हैं पहले 50,000 प्लस टोल टैक्स 5,000, टोल टैक्स प्लस 5,000 और फिर अदर कॉस्ट 10,000, ठीक है, ये आ गया लगभग 65,000 आ गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे 1,05,000, ठीक है, माइनस करना था इसमें। तो
तो ये आ गया लगभग 40,000, ये प्रॉफिट है और ये माइनस है। अब जैसे मैंने बोला कि वॉल्वो की बस है, अब इसमें आपको 40,000 पर डे की आपको इनकम मिलेगी, ठीक है। अब इसको अगर हम 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन में, तो ये लगभग पहुंचता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये पहुंचता है लगभग 12 लाख, ठीक है। ये पहुंचते लगभग 12 लाख मंथ, या मैं मंथ लिख देता हूँ, ये इसकी कमाई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ये लॉस में कैसे है, तो ये लॉस में नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जो वॉल्वो बसेस होती है ये होती है अल्ट्रा लग्जरी, ठीक है, ये होती है अल्ट्रा लग्जरी। अब अल्ट्रा लग्जरी का क्या मतलब होता है, ये अपना पूरा फोकस करते हैं पैसेंजर को हैप्पी यानी खुश करने में, यानी ये अपना पूरा जो फोकस करते हैं वो पैसेंजर को खुश करने में करते हैं। जैसे कि ये लगेज वगैरह बहुत कम यहाँ से वहाँ करते हैं, ठीक है। इसकी पूरी कमाई होती है पैसेंजर से, ठीक है, इसकी पूरी कमाई होती है किससे, पैसेंजर से। समझ में आ गया, ये इसकी पूरी कमाई पैसेंजर, इससे आगे इसकी कमाई नहीं होगी, सिंपल बात है। अब बात कर लेते हैं जो कि अदर बसेस है, वो इनकी जो मेन कमाई होती है वो होती है, वो उसका क्या होता है, वो लगेज से, ठीक है। इनकी जो मेन कमाई होती है वो होती है लगेज से, ठीक है, लगेज से। अब लगेज से कैसे होती है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे जो कि ये अल्ट्रा लग्जरी बसेस है, ये ज़्यादातर लगेज को यहाँ से वहाँ नहीं करती। जैसे मान लीजिए सामान हो गया, जैसे आपको अगर दिल्ली से कोई सामान मंगाना है, जैसे आपकी कोई दुकान है या फिर कुछ भी, तो आप कहाँ से मंगाओगे, अब ज़्यादातर लोग क्या बस से मंगाते हैं। तो बस से क्या होता है, ज़्यादातर बसेस से मंगाते हैं। तो जो कि एक लगेज होते हैं, एक लगेज होता है जो एक बोरा होता है, एक बोरा बनता है, तो उसका जो एक प्राइस है लगभग अगर 780 किलोमीटर जाएगा तो उसका एक प्राइस का होगा लगभग 700 रुपये होगा, कम से कम 700 रुपये होगा एक लगेज का, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। तो 50 लगेज भी लेकर आते तो 50 × 700 कर दो, लगभग 35,000 होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर हम इसको मान लीजिए 50 से 700 कर देते हैं तो ये लगभग 35,000 आता है, ठीक है, 35,000। और इसमें से जो 11,000 हमारा माइनस आ रहा था, पहले हम इसको जो कि कितना हुआ था हमारा 41,000 था, 41,000 को इसमें कर देते हैं, ठीक है, प्लस 41,000, तो प्लस 41,000, तो ये आ गया 76,000 पूरा, ठीक है, 76,000 ये आ गया पूरा प्रॉफिट। अब हम इसमें से माइनस करते हैं 52,000, अब हम इसमें से माइनस करते हैं 52,000, तो ये लगभग 24,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। समझ में आया आपको, ये लगभग 24,000 आ गए। ये जैसे मैंने इसमें 50 लगाया, हो सकता है 40 होता है, कभी 30 पहुंच जाता है। तो जैसे कभी ये 24,000 हुआ तो कभी ये 20,000 होता है, कभी 15, लेकिन इतने से कम मान लीजिए अगर इसने, इस वाली बस ने अगर ये 15,000 पर डे का बचाया, ठीक है, तो इसमें हम गुणा करते हैं अगर 30 का, तो 15,000 गुणा 30, तो ये लगभग ये आता है लगभग 4,50,000 के करीब, ठीक है। ये इतना ये होता है, और ये बिल्कुल क्लियर कमाई है, ठीक है, ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, ठीक है, ये मैंने कैलकुलेशन किया और प्रैक्टिकल भी लोगों का देखा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई और सोचा आपको भी शेयर कर दूं। तो जो ये वॉल्वो की बसेस होती है, जो कि अल्ट्रा लग्जरी बसेस होती हैं, ये अपना पूरा फोकस करती हैं पैसेंजर के ऊपर। ये पैसेंजर को वो ज़्यादा सुविधाएँ देती है और ये पूरा पैसा पैसेंजर के थ्रू कमाते हैं। लगेज ये नहीं ले जाते, ज़्यादातर बसेस ये लगेज नहीं ले जाती। और अगर सोचो अगर ये बस अगर लगेज भी ले जाने लगे तो इसकी जो 40,000 है कितनी पहुंच जाएगी, और इनकी पूरी कमाई होती है वो होती है लगेज से, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला था, और अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हो तो इसकी और भी डिटेल में आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसकी और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा, तो इसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए थी। और जैसे मैंने बोला था कि अब ये सोचो, जैसे इसकी मैंने बताया कि पर मंथ की 12 लाख इनकम है। अगर ये 12 लाख इनकम कमा रहा है, सोचो एक बस से, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे अगर मान लीजिए इसने 12 लाख पर मंथ कमाई, अब ऐसे इसने और बसेस लगा ली तो 2 बसेस का कितना हो गया 24 लाख, फिर ठीक है
3 लाख, मान लीजिए 4 लगा ली, सो कितना हो गया 48 लाख पर मंथ। अब ऐसी ऐसी इनकम बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये लगभग 50 बसेस अगर इन्होंने लगा ली तो 50 इंटू अगर 12 लाख करेंगे तो आएगा लगभग 500 600, ठीक है, लगभग 600 लैक्स। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं और बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, कोई फेंकने वाली बात नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।